ईद हो या दिवाली या कोई भी हो त्योहार, बाबा कलेक्शन में है सबके लिए कपड़े बेशुमार। जी हाँ, कुछ खास, कुछ एहसास और भारी डिस्काउंट के साथ हर फैशन में आपके लिए पैंट, शर्ट, कुर्ता, पठानी कुर्ता के खास कपड़ों को सीधा आपके घरों तक पहुंचाएगा बाबा कलेक्शन। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, जानदार क्वालिटी के साथ लीलन, कॉटन कपड़ों का भंडार बाबा कलेक्शन। तो इंतजार कैसा, आज ही अपना ऑर्डर बुक करें 797734143897628578। अवैध रिक्शा हटाओ, मुमरा को ट्रैफिक से बचाओ। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त शहर में हाकर्सों को लेकर के काफी हंगामा मचा है कि उनको हटाया जाए या उनको बचाया जाए, इसको लेकर के जद्दोजहद चालू है। और कोई बचाने का बीड़ा उठा रहा है तो कोई उनको हटाने का बीड़ा उठा रहा है। वजह यह है कि इन हाकर्सों से शहर के लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। वो इसलिए कि फुटपाथ और सड़क पर इनका कब्जा जमा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रिक्शे वालों का भी अहम किरदार है, इसलिए कि जो अवैध रूप से रिक्शे चल रहे हैं, न लाइसेंस है, न परमिट है और न बैच है, और स्क्रैप और चोरी के और बाहर के रिक्शे मुमरा शहर में सैकड़ों की तादाद में चल रहे हैं। इन पर कार्रवाई न होने की वजह से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रैफिक को जाम करने में अहम रोल रिक्शे वालों का है। वो इसलिए कि इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जहां चाहते हैं वहां रोकते हैं, जहां चाहते हैं वहां सवारी उतारते हैं और जिस जगह चाहते हैं वो अपना स्टैंड बना लेते हैं। अब इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसी तरीके से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब होती जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं हॉकर्स की। तो हॉकर्सों का जो मसला है, अगर इनके लिए लीगल तरीके से हॉकर्स जोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, इनको हॉकर्स जोन का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हॉकर्स हैं बेचारे गरीब तबके के हैं, तो ये अपनी रोजी रोटी वहां पे कमा सकते हैं जहां पे हॉकर्स जोन इनके लिए दिया जाएगा। और पूरी तरीके से फुटपाथ और सड़क से आजादी हो जाएगी लोगों को चलने के लिए। हम बार बार कह रहे हैं कि कतई किसी भी फेरी वालों के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इसको कतई नहीं मानता कोई सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमा करके और वहां पर धंधा लगाए। ये सरासर गलत है और गैर कानूनी है। इस पर थाने महानगर पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि यहाँ की जो सहायक आयुक्त हैं बालू पीछट कार्रवाई कर रहे हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो और उनका जो अतिक्रमण दस्ता है लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो हॉकर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है, जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक हमको हॉकर्स जोन नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरीके से फुटपाथ और सड़क पर कब्जा जमा के बैठेंगे, चाहे जो हो जाए। अब यहाँ पर एक चुनौती का भी सवाल होता है कि क्या टीएमसी ऐसे लोगों से मुकाबला कर पाएगी जो इनको चैलेंज कर रहे हैं। अब हम खासकर जो ट्रैफिक विभाग के डीसीपी हैं, बाकायदा मैंने पत्र दिया है और हमने ही नहीं बल्कि हमारे साथ में जो शहर के सीनियर सहाफी हैं रफीक कामदार, दोनों ने साथ में मिलकर के डीसीपी ट्रैफिक को पत्र दिया है, यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज को लेटर दिया है कि आप इस पर
गंभीरता से कार्रवाई करें। जो अवैध रूप से बगैर परमिट के, बगैर बैच के, स्क्रैप और चोरी के और बाहर के रिक्शे मुमरा शहर में भारी तादाद में चल रहे हैं, तुरंत इसकी जांच करके और उन पर कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग धरना आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वो इसलिए कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है कि मुमरा शहर पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो चाहे ट्रैफिक का मामला हो, वो चाहे अतिक्रमण का मामला हो, वो चाहे कचरे का मामला हो, वो चाहे रिजर्वेशन की जमीन हो पर अवैध रूप से निर्माण का मामला हो, कहीं ना कहीं मुमरा शहर का जो अस्तित्व है, जो खूबसूरती है, पहाड़ी और समंदर के बीच में बसा हुआ यह खूबसूरत शहर, लगता है किसी के इस पे नजर लग गई है और ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसकी बर्बादी रोकने का काम हम सब शहरियों का है, जिम्मेदार नागरिकों का है। हम नेताओं की बात तो नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको अपनी नेतागिरी चमकाना है और अपने नाम को रोशन करना है। वो चाहे कचरे पे उनका नाम हो या कब्रिस्तान पे नाम हो या उनका हॉस्पिटल पे नाम हो, वो नाम के भूखे हैं और शहर की जनता जो है वो काम की भूखी है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज।